हमारे साथ बात करने के लिए सदर इमाम मुफ्ती जाहिद जी हैं। जिस तरीके से वीएचपी लगातार ये कह रहा है कि कल हम शोभा यात्रा निकालेंगे और वो जिद पे अड़ा हुआ है और प्रशासन ने उसको इजाज़त नहीं दी है, आप क्या कहेंगे उसमें? मेरा कहना तो यह है, वीएचपी वाले हों या दीगर संगठन वाले हों, अगर प्रशासन उनको इजाज़त नहीं दे रहा तो उन्होंने प्रशासन की बात माननी चाहिए। कानून बड़ा है, देश की रक्षा करनी बड़ी जिम्मेदारी है। उनको अपनी बात पर जिद होना, ये समझो वो अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। कानून की हिफाजत करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन से ऊपर शासन है। जो देश चला रहे हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि देश में भाईचारा हो, नफरत ना हो। नफरत के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, नफरत फैलाने वालों को रोकना चाहिए, कानून के दायरे में उनसे निपटना चाहिए प्रशासन को। लेकिन वीएचपी तो ये कह रहा है कि जो 31 जुलाई को वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया, उसके कारण से हमें ये शोभा यात्रा अब फिर से शुरू करनी पड़ेगी। देखिए, वीएचपी क्या कह रहा है मुझे तो इसका पता नहीं, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ और हर सोमवार को जलाभिषेक हो रहा है। 31 तारीख में जो हुआ, उसके बाद 7 तारीख में भी जलाभिषेक भंडारा लगा, जाके मंदिर में जाके पूछो वहाँ की कमेटी से। 14 तारीख में भी हुआ और 21 में भी हुआ और कल भी होगा। लेकिन वो यहाँ के लोग करेंगे, बाहरी लोग जो तलवार लहरा रहे हैं, जो चैलेंज दे रहे हैं, जो हथियार ला रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं, जो गलत नारा लगा रहे हैं, उसका कोई ना कुछ रिएक्शन हो जाएगा। मैं चुप बैठा रहूँगा? लाखों आदमी है, किस किस को चुप करोगे? अगर वो लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, क्या आप उनका स्वागत करेंगे? मैं प्रशासन के बगैर बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रशासन चाहेगा, हम प्रशासन के साथ में हैं, ना किसी की यात्रा का विरोध करते हैं, ना हम किसी का स्वागत करते हैं। प्रशासन निकलवाएगा तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रशासन नहीं निकलवा रहा, प्रशासन मना कर रहा है और हम स्वागत करने के जाए, हम नहीं जाएंगे। मेवात की शांति को किसने भंग किया? मेवात की शांतियों को उन्हीं चैलेंजबाजों ने भंग किया है। मेवात के लोगों में कतन हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है। मेवात का इतिहास रहा है, मेवात में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे हैं सदियों से और बाहर के आक्रमणकारियों से मिलकर लड़े हैं सदियों से। बर्बर से लगे, बाबर से लड़े, तुगलक से लड़े, औरंगजेब से लड़े, अकबर से लड़े और अंग्रेज से लड़े, मिलकर लड़े हैं। लेकिन ये चैलेंजबाजों की लड़ाई है, मेवात के हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। मेरी एक मिसाल है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती तो मेवात के 1000 गांवों में 10-10, 20-20 घर, थोड़े थोड़े घर हिंदुओं के, मुसलमान 90% हैं। 90% के बीच में 10% की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन किसी एक गांव में भी किसी हिंदू के किसी ने गाली नहीं दी, किसी के मंदिर पर कोई हमला नहीं किया, कहीं नहीं हुआ। तो ये समझ में आता है कि हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं था। इसके मुकाबले में जो मेवात से बाहर ताउड़ो हो, चाहे सोना हो, चाहे बादशाहपुर हो, चाहे पलवल हो, चाहे होटल हो, वहाँ जो मस्जिदें जली हैं वो उन फसादियों ने जलाई हैं जो नफरत की आग लेकर चलते हैं। और जो चाहे कोई भी संगठन हो, बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद, उन संगठनों ने वहाँ मस्जिदें जलाई हैं, जबकि वहाँ फसाद नहीं था। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद होता तो गाँवों में जो थोड़े थोड़े हिंदू हैं उन पर कोई आफत आती। किसी आप गाँव में जाके देखिए, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही आइंदा होगा। और 31 तारीख में जो घटना घट चुकी, उस घटना के बाद भी अगले दिन भी कहीं कोई आपस में तू मैं नहीं हुई। इस शहर में भी नहीं हुई। इस शहर में भी नूह शहर का नाम बदनाम हो रहा है। वो रोड पर हो गई घटना, किसकी घटना है वो तो मीडिया के सामने भी है, प्रशासन के सामने भी है। उसके कारण हैं जो चैलेंज दे रहे हैं। कोई चैलेंज दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई नू कह रहा है राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, कोई कुछ कह रहा है। इन कहने की बुनियाद पर नौजवान बच्चों ने कोई जवाब दे दिया। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी उनको कंट्रोल करने की और पहले ऑडियोज वीडियोस को जो चैलेंज देखा है उन पर कंट्रोल करने की। जो ऑडियो वीडियोस डाले जा रहे थे चैलेंज देकर, उन पर कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए झगड़ा बन गया। वरना क्या अपील की अपने लोगों से? अपने जिस तरीके से वीएचपी लगातार ये कह रहा है कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे ही, तो आपने अपने लोगों को कोई अपील किया? हमने अपने लोगों से हमेशा अपील की है, अमन शांति सलामती के साथ में रहना है और हमेशा जायज़ काम में प्रशासन का साथ देना है। ना जायज़ में तो हम अपने भाई का भी साथ नहीं देते। हर जायज़ काम में हम प्रशासन के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हुए हैं और अमन और सलामती को कायम करने के लिए हम अपने घर से भी अपील करते हैं, अपनी मस्जिद से भी अपील करते हैं, अपने नमाज जुमा में भी अपील करते हैं और रोड पर भी ज़रूरत पड़ेगी, सरकार कहेगी कि आप खड़े होकर यहाँ समझाइए, लोग नहाएं, अमन और शांति कायम रहे। हमारी अब भी ये है कि कल की तारीख में हम तो चाहते हैं कि हमारे अवाम, हमारा जवान अपने घरों से बाहर रोड पर न आए, भीड़ कहीं इकट्ठी न करे। बिल्कुल, भीड़ कहीं इकट्ठी ना हो। साफ तौर पे इन्होंने अपील की है अपने लोगों से और उन्होंने गुजारिश की है कि शांति बनाए रखें। अगर कोई उनको भड़काने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसकी शिकायत पुलिस को करे, प्रशासन अधिकारियों को करे, लेकिन जो समाज में शांति है उसको बनाए रखे। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।